नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पटपगड़न सोसाइटी के विकल्प अपार्टमेंट में, जहां पर कुछ सदस्यों का कहना है जो सोसाइटी में रहते हैं कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं और साथ के साथ वो जो यहाँ का रखरखाव है उस पर ध्यान नहीं देते। आप मेरे सामने देख सकते हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है और उनका ये आरोप है कि साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, मेंटेनेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। और इसी के संदर्भ में जब हमने प्रधान जी से बात करी तो प्रधान जी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, काम जारी है। हमने चुनाव से संबंधित बात की तो उन्होंने कहा कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सारा काम होगा और उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता कोर्ट का जो मामला चल रहा है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़। मेरा नाम अतुल गोविल है। मैं यहाँ पे A23 में मेरा फ्लैट है विकल्प अपार्टमेंट में, प्लॉट नंबर 92 विकल्प अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन है हम जहाँ पे रह रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या हम लोगों की ये है कि हमारे यहाँ मदन खत्री हैं प्रेसिडेंट बन के और सेक्रेटरी बन के पिछले करीब 20-25 साल से अपनी सीट को पकड़े हुए हैं और बिना किसी इलेक्शन बाय वोट वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीट पे। उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं है उस पर तो हम डिटेल नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में उन्होंने मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उनको मेंबरशिप तक नहीं दे रखी है। 80% लोगों को ये पता था कि वो मेंबर बने हुए हैं। फिर 2019-20 में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे में से कुछ 5-6 लोगों को हम लोगों ने तैयार किया कि भाई मदन जी बहुत दिनों से बने हुए हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो क्यों ना हम एक चुनाव करें, प्रॉपर चुनाव करें। तो वो चुनाव जब किया गया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए सभी लोग मेंबर ही नहीं हैं। तो जबकि हर AGM में उन लोगों को बताया गया था कि आप मेंबर हैं। मेंबरशिप रजिस्टर जो होता है, जो कि रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है, उसमें भी उनका नाम था। जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है जिसमें कि ऑडिट रिपोर्ट की पूरी लिस्टिंग में पूरा मेंबर्स का नाम जाता है, उसमें भी उन लोगों का नाम था। लेकिन फिर भी इसने अपने पता नहीं कौन सी टेक्निक से निकाल के बता दिया कि आप मेंबर ही नहीं हैं, तो वो भी इलेक्शन नहीं हो पाया। वो दिन है और आज का दिन है, ये कंटिन्यूटी में बिना किसी वोट के आज तक ये रिकॉर्ड है। लोकतंत्र में ऐसा कहीं पे शायद नहीं हुआ होगा, किसी स्टेट में, किसी नेशन में, कि बिना वोट के आज तक ये बना हुआ खड़ा हुआ है। और अपने धीरे धीरे पहले ये आया था अपने शायद फादर इन लॉ के थ्रू, और अब जो है इसने एटलीस्ट 3-4 फ्लैट्स हमें पता है जो इसके कब्जे में इसने कर रखे हैं। हमारा उद्देश्य सीधा ये है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं, हम सबके पास कोई ना कोई बिज़नेस है, कोई नौकरी कर रहा है, ना हमें कोई यहाँ सोसाइटी से कोई पैसा कमाने की किसी को 1 रुपये की इच्छा है। हमारा इंटेंट ये है कि हम लोगों को मेंबरशिप दी जाए। जिनके फ्री होल्ड इसने होल्ड कर रखे हैं कि भाई हम नहीं देंगे NOC क्योंकि आपका हमको चेहरा नहीं अच्छा लगता या आप हमारे साथ किसी और चीज़ों में जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, तो अपने अपने तरह से इसने सबको घुमा रखा है। और पॉलिटिक्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पॉलिटिक्स आइडियली नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स का माहौल पैदा कर रखा है। आप सोसाइटी का रखरखाव देखिए, आप ज़रा अगर आप वीडियो देखेंगे, बनाइएगा, देखिएगा किस हालत में है। उससे कोई इनको लेना देना नहीं है। सोसाइटी के वेल विशिंग से कोई लेना देना नहीं है। वाटर क्वालिटी, कभी कभी सीवेज का पानी भी आ जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने ही इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं ब्रॉडली। मेहरोत्रा। क्या समस्या है मेहरोत्रा? समस्या ये है कि मैंने 94 में फ्लैट लिया था, 31 साल हो गए, सीनियर सिटीजन हूँ, आज तक मेंबर नहीं बनाया। जब कोशिश करो तो ये चिट्ठी पकड़ा देता है, कभी कुछ अनटेसेंट चिट्ठी पकड़ाता रहता है। फिर इसने क्या 15,000 रुपये जमा कराओ, शेयर सर्टिफिकेट 100 रुपये में हर जगह चेंज हो रहा है सारी सोसाइटियों में। ये कह रहा 15,000 में शेयर सर्टिफिकेट चेंज होगा। व्हेन वी हैव ऑलरेडी पेड 5,000, जब परचेस करा था तो 5,000 शेयर सर्टिफिकेट के दे चुके, उसके बावजूद ये 15,000 मांग रहा। 15,000 की चेक मैंने 15 अगस्त को बना के दी 1924 में, और वो सारे कागज़ जिसने कोर्ट के बनवाए वो दिए बनवा के, 400 रुपये कागज़ बनवाने में लगे। उसके बाद में इसने डिनाई कर दिया। मैं 10 महीने से इससे कह रहा हूँ मुझे टाइम दे दो, टाइम नहीं देता। कभी कहता मैं बीमार हूँ, कभी कह रहा मैं मीटिंग में हूँ, कभी मैं महासंघ में हूँ। नेता बना हुआ है, हम लोगों का काम नहीं करके देता किसी का। राकेश कुमार है,
मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं E14 में रहता हूँ। मैं 2005 में यहाँ पे रह रहा हूँ और आज तक इसने कभी किसी को मेरे को मेंबरशिप नहीं दी। जब मैंने इसे मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो इसने मुझे एक लेटर थमा दिया कि आपने मार्केट वैल्यू से कम में फ़्लैट ख़रीदा है, जबकि उस समय मैंने सबसे ज़्यादा महंगा फ़्लैट मैंने ही ख़रीदा था। पहली बात ये होता कौन है कि ये बताएगा कि मार्केट रेट में क्या है, और वो रजिस्ट्रार का काम है, वो रजिस्ट्रार करेगा। दूसरा, ये मेंबरशिप के लिए हम इसके साथ लड़ाई करी, हम हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप जो आपकी 15,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, 15,000 रुपये दो और आप मेंबरशिप दे दो। उसके लिए भी लोगों ने यहाँ दिसंबर से अप्लाई किया हुआ है, उसके बावजूद ये किसी को मेंबरशिप नहीं दे रहा। उसके लिए भी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया है, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये मदन मोहन खत्री जो है सर, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? वर्चस्व, हाँ वर्चस्व है, क्योंकि ये कहते हैं ये सोसाइटी मेरे ससुर ने बनाई थी, ये मेरी सोसाइटी है, जबकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मेरा नाम साधना अग्रवाल है। मुझे 27 साल हो गए इस सोसाइटी में आए हुए, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने इन्हीं को ही प्रेसिडेंट देखा है जब से मैं आई हूँ। कब इलेक्शन होते हैं, ना वोट देने का अधिकार। हम लोग मंदिर में कीर्तन करते हैं, स्पीकर इतने ख़राब है, इतना बोल दिया, कोई उसमें चेंजिंग नहीं लाना इनका। वॉचमैन वगैरह है, सारा इनका पर्सनल काम करते हैं। हम कुछ कहें तो कहते हैं कि वॉचमैन का तुम लोगों के काम के लिए, और इनका सारा काम ये सारे वॉचमैन करते हैं। अभी आज भी सोसाइटी में नया ऑफिस बनाया है, इन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा ये प्रोग्राम क्या, मतलब कितना पैसा लगा। हम ये बना रहे हैं, एक सोसाइटी है तो सबको पता होना चाहिए ना कि इसमें हम लोग ये बना रहे हैं, हम ये टाइल्स लगा रहे हैं, हम इतना खर्चा करेंगे। कुछ भी नहीं किया। अब आज क्या कर रहे हैं प्रोग्राम, हम नीचे उतरे हैं तो हमने देखा है कि ये यहाँ पे पता नहीं क्या प्रोग्राम चल रहा है इनका, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग सोसाइटी के हमें पता तो होना चाहिए। बंधु सोसाइटी में उन्हीं को लेके अपनी मीटिंग कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस विकल्प अपार्टमेंट एक बना रखा है, उस ग्रुप पे डाल दिया। लेडीज़ों को होती प्रॉब्लम होती है, मेड वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह नहीं साफ होती, कहते हैं नहीं उनसे बात करो। जो केयर टेकर है, बिट्टू जी केयर टेकर है, उनसे कहो, वो सुनने को तैयार नहीं होते कुछ भी। जबकि मदन जी की सारी बात वो सुनते हैं। हमारा काम ये है, हम बिट्टू जी को बोलेंगे, वो मदन जी को आके बोलते हैं। उनको कितना कह लो, कल हम कीर्तन कर रहे थे, 9 दिन चल रहे हैं, माइक कितनी दिन से ख़राब है। कल भी मैं उनको फ़ोन किया बिट्टू जी को कि हमारा माइक ख़राब है, आप आ जाओ। उन्होंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। पूरा कीर्तन हो गया, बिट्टू जी का खाना नहीं खत्म हुआ, फिर हमने एक माइक से ही हमने कीर्तन किया। अब ये चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, और ये हम लोगों से सबकी राय लेके कोई काम करे। जो भी काम करे हमें मेंबर बनाए, हम वोट देने के लिए हम एलिजिबल होने चाहिए ना, जब हमारा राइट होना चाहिए। हमें ये नहीं पता 27 साल से एक ही प्रेसिडेंट ही चला आ रहा है, ये तो कहीं नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। मेरा नाम मोनिका माहेश्वरी है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस, हम कुछ भी बोल रहे हैं मतलब सोसाइटी की, तो मेंटेनेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी काफ़ी दिन से मैं यहीं बोल रही हूँ कि इतना सारा कचरा पड़ा, आप उठाइए। मैन पार्क है ये, यहाँ का अच्छा नहीं लगता है। कोई भी गेस्ट आ रहे हैं और आ रहे हैं, मैं बड़ी मतलब शर्म फील होती है, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है उसकी। और सोसाइटी में चोरियां हो रही है। मेरी साइकिल चोरी हुई है, अभी पीछे फर्स्ट फ्लोर से कोई साइकिल चोरी करके ले गया है। मतलब गेट कीपर्स बिल्कुल किसी की एंट्री नहीं करते हैं, कुछ मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अब चोरियां भी हो रही है सोसाइटी। CCTV लगे हुए हैं, लेकिन अब वो क्या काम करते हैं क्या नहीं। लेकिन जब आपके सोसाइटी से चोरी हो रही है तो मतलब फिर वो सिक्योरिटी तो एकदम ठीक नहीं है। मैं भी इस फ्लैट में A23 हमारा फ्लैट है, वहाँ रहती हूँ। तो मैं भी इनको बहुत दिन से खत्री जी को देख रही हूँ, जो यहाँ हमारे प्रेसिडेंट हैं। इन हमारे प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी AGM और जो सब कुछ होती है उसमें सबको बुलाना चाहिए, जो भी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं या जो भी हैं, तो उनको वो वहाँ बुला के, और वहाँ AGM के बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि हम जैसे वो कुछ उनको करने जा रहे हैं। तो ये तो गलत तरीका है। जब हमें अपने और वर्किंग डे में जानबूझ के रखते हैं कि जिससे आधे जो नौकरी वाले लोग हैं वो ना आ पाए, और उस ऐसे दिन रखेंगे, उनको पता है कि आज कम लोग इस समय प्रेजेंट होंगे, तभी वो AGM रखी जाती है। और बाउंसर खड़े कर देते हैं उसके बाहर, और वो वहाँ पे नो एंट्री होती है, आप नहीं जा सकते। और वैसे हमारी समस्याएं सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। एक AGM ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप अपनी जाके प्रॉब्लम्स बता सकते हो, तो वहाँ भी वो हम अपनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं रख सकते। या मेंबरशिप बनाते नहीं है, वो कुछ ना कुछ उनका रहता ही है कि नहीं बनाना। किसी को अंकल ने बोला, उनको टाइम नहीं देते, तो यही रहता है इनका, सदियों से यही चला रहा है। देखिए, मैंने अभी जैसा अभी आपने सभी सोसाइटी मेंबर्स से सुना, यहाँ पे अगर आप देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ नियम बने हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉज हैं, ऐसे ही बाई लॉज होते हैं हर सोसाइटी के। पूरा आप अगर बाई लॉज और आपने जो लॉज देखे कोऑपरेटिव, सभी का ये अवहेलना करता है। और कोई, जैसे हमें कई साल AGM ही नहीं हुई हमारे यहाँ, कई साल लगातार कई साल AGM नहीं हुई। हर साल AGM होना एक अनिवार्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अदरवाइज़ सोसाइटी वैसे ही भंग हो जाती है। तो इसने AGM भी नहीं कराई, लेकिन ये फिर भी किसी तरह से मैनिपुलेशन, पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करते हैं पेपर्स को,
और कर करके ये अभी तक कंटिन्यू करके इन्होंने रखा हुआ है। और जैसा मैडम ने बताया, इनकी टेक्निक ये है कि मिनिमम लोगों को मेंबर बना के रखो, और जिससे कि मेंबर्स एक तो मिनिमम हो, प्लस एजीएम जब आपको वोट करना है तो ऐसे दिन रखो जब लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए, जिससे कि वॉइस जो है, जो आपकी सोसाइटी की वॉइस है, वो सही जगह पहुंच ही ना पाए। और इनके गिने चुने, जो मैं वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन मेरे क्योंकि हिंदी इंग्लिश ज़्यादा वैसे ममने नहीं, बट एक तरह का गैंग टाइप का कुछ बन चुका है, ऐसा लगता है हमको, अनुमान है, जिसमें कि ये लोग मिलके, कुछ लोग मिलके ही डिसीजन ले रहे हैं हमारे इन फ्लैट्स। तो बहुत ज़रूरी ये है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमित शाह जी से भी निवेदन है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा वो हेड करते हैं, हमारे को इस बहुत जो हमारे ऊपर जो ये प्रताड़ना हो रही है, बुजुर्ग लोग आप देखिए खड़े हैं, लेडीज़ खड़ी हुई हैं, सीनियर सिटीजन जो कि इतने मतलब सोचिए प्रताड़ित हालत में हैं, उनकी वो आके मदद करें। और हमारे को दशहरा आ रहा है, रावण का दहन होने वाला है, और सबका वो होगा, कुछ हम लोगों का भी कल्याण करे जिससे हम लोगों का भी भला हो। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, और उसके ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर अभी एक हमारी कॉल मीटिंग है, उन्होंने हाई कोर्ट ने एडमिट करी है हमारी पिटीशन को। तो ये सभी चीज़ों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चल रहा है। आप खुद सोचिए, ऐसा किसी सोसाइटी कहीं स्टेट में नहीं होगा कि कोई बंदा बिना इलेक्शन के, बिना किसी वोट के, एक वोट नहीं डाला होगा आज तक, और ये बंदा अभी तक लगा हुआ है। बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। प्रेजुडिस है वो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास आ जाइए कल, मैं आपको पूरी फाइल दिखा देता हूँ। अभी कितने मेंबर बनाए? क्यों बनाऊँ, क्यों बताऊँ? 40 मेंबर बन चुके हैं अभी, जो कोई केस में नहीं है, जिनके पास प्रॉपर टाइटल है। अभी अगर मैं बोल दूंगा ना कि जिस मेंबर ने गलत तरीके से फ्री होल्ड कराया, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, अभी यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अभी अगर मैं बता दूंगा कि किसको मैंने एनओसी क्यों नहीं दिया है, क्या प्रॉब्लम है टेक्निकली, और मैंने राइटिंग में जवाब दिया, अभी झगड़ा हो जाएगा। तो कल आराम से पीसफुली आ जाइए। सर नॉर्मल सवाल है, आप अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं सोसाइटी में चोरियां भी हो रही है और साफ सफाई भी हो रही है, इस पे तो जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है, सुनिए, सोसाइटी में एक चोरी हुई है, सर्दियों में हुई है, किस कंडीशन पे हुई है, उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। पहली बात, दिसंबर में सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर गई थी, पूरी की पूरी बैक साइड वाली, उसका रिपेयर का काम चल रहा था, वो उस कंडीशन में चल रहा था जब तक ग्रैप 4, ग्रैप 3, बारिश, ठंड, सारी चीज़ें चल रही थी, उस तरीके से सोसाइटी मैनेजमेंट मेंटेन कर रही थी। उसके बाद में एक काम चला था जिसमें ये सोसाइटी में पूरे का पूरा इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए गए, पूरी सोसाइटी के मेंबर्स को इतने पसंद आए कि उन्होंने ये बोला कि आप आधे एरिया में क्यों लगा रहे हो, पूरे में क्यों नहीं लगाते हो। उन्होंने ही सजेस्ट किया, उनका सजेशन लेते हुए पूरी सोसाइटी में लगवाए गए, एंड ऑल आर हैप्पी विद दैट। अभी काम चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, कभी लेबर की प्रॉब्लम होती है, कभी ग्रैप की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ होती है। काम अभी जैसे ये रूम बना है, अब ये रूम एक्चुअली फिनिश नहीं हुआ, आप देख रहे हैं अलमारियों के दरवाजे नहीं लगे, लेकिन ये आज की मीटिंग हमारी कुछ रीडेवलपमेंट के ऊपर अर्जेंट मीटिंग थी, जो मुझे अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाने से पहले बुलानी पड़ी, मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी सोसाइटी को बुलाना चाह रहा था, मैंने फर्स्ट नवरात्रे का रखा था कि फर्स्ट नवरात्रे में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से सजा दजा के सबको एक पार्टी में बुलाएंगे, सबके हैंड ओवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम नहीं मिला, कंप्लीट नहीं हो पाया, रीडेवलपमेंट की मेरी मीटिंग आ गई पास में, वो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी एज इट इज। सोसाइटी महिलाओं ने भी आरोप लगाया है कि हम भजन कीर्तन करते हैं, कोई बिट्टू जी हैं, केयर टेकर हैं, उन्होंने जो माइक साउंड है वहाँ माइक साउंड नहीं बज रहा है। आप अगर किसी के पास कल की रिकॉर्डिंग हो, परसों की रिकॉर्डिंग हो, या आज की रिकॉर्डिंग हो, आज भी यही माइक सिस्टम यही चल रहा था जो भजन कीर्तन में चलता है। अगर ऐसा आरोप है तो झूठ है। आप दोपहर को 3 बजे आ जाइए, जिस टाइम कीर्तन हो रहा होगा आप देख लीजिए। विवाद खत्म हो जाए, सभी सोसाइटी के लोग हैं आप पर भरोसा करते हैं। सोसाइटी के लिए गुड न्यूज़ यही है, अब जैसे ये रूम है, ठीक है, सोसाइटी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया जो कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं किया। इन्होंने भी सपोर्ट किया, जो जी इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए, पेमेंट करी, सबने करी, 100% करी, इन्होंने भी सपोर्ट किया। उसके बीच में हमने एजीएम में पास किया था, हमारे पास जगह नहीं थी, जगह नहीं होने में हमारे पास एक ऑफिस था 6x8 का, अगर 5 आदमी मीटिंग करने आते थे तो 3 अंदर होते थे, 2 बाहर होते थे। तो इसलिए डिसीजन लिया गया कि इस हॉल को बड़ा बनाया जाए, जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए काम आए। उनके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, सेराबंदी का फंक्शन है, कोई रिटायरमेंट पार्टी है, तो यहाँ आके आराम से करे। तो उसके लिए ये डेवलप किया है। अभी इसमें जब ये काम पूरा हो जाएगा, अब सोसाइटी को रिस्पेक्टफुली बाकायदा बुला के सोसाइटी का हैंड ओवर किया जाएगा, सोसाइटी इसको यूज़ करे, ये सोसाइटी का है, मेरा नहीं है।
मैं यहाँ आगे एक बिस्तर बिछा के सोने वाला नहीं हूँ, ये सोसाइटी के लिए। साहब आखिरी सवाल, अगर आगे कोई कार्यक्रम होता है तो आप सभी सोसाइटी वालों को बाइज्जत बुलाएंगे? मैं बाइज्जत बुलाने को तैयार हूँ। मेरे को एक वायदा चाहिए, और मैं आपको 20 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। AGM में नॉन मेंबर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लिखा है एज ए स्पेशल प्लेस फ्लैट होम ओनर आर आल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू DCS एक्ट। लेकिन पिछले कुछ ड्यूरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से 3 जनरल बॉडी में लगातार हंगामा हुआ, जनरल बॉडी को हाईजैक किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज किया गया कि ये जनरल बॉडी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि जनरल बॉडी होगी, ऑडिट कंसीडर नहीं होगा और उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या हुआ है, हाँ पिछले साल से अब ये पीसफुली चल रहा है। सिर्फ 2 केस पेंडिंग है, एक कंटेम्प्ट का मेरे ऊपर लगा हुआ है, वो हो सकता है नेक्स्ट 1 या 2 डेट में डिसाइड हो जाए। एक कड़का डूमा में थोड़ा क्रिमिनल लगा हुआ है, वो देखते हैं कब तक होता है। मेंटेनेंस को लेकर भी एक सवाल है, लास्ट सवाल है मेरा, कि किसी भी फ्लैट में कोई मतलब रखरखाव टूट होती है तो उसके लिए कहा जाता है कि आप स्वयं कराओ, हमारी कोई जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस का सोसाइटी का पिछले 35 साल से अपना एक सिस्टम चला आ रहा है। उस सिस्टम में जैसे सोसाइटी के फ्लैट के अंदर का एरिया होता है, वो सोसाइटी के ओनर को खुद कराना होता है, नंबर 1। नंबर 2, एक सिस्टम बनाया गया था, उस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, अब्रोड था। ये सिस्टम बनाया गया था कि जैसे ऊपर से लीकेज आई, सीपेज आई, तो ग्राउंड फ्लोर वाले की सीपेज आई तो कौन रिपेयर कराएगा, फर्स्ट फ्लोर वाले की आई तो कौन कराएगा, सेकंड की आई तो कौन कराएगा, थर्ड की आई तो कौन कराएगा। तो उस टाइम ये नियम बनाया गया था, जो मैं नहीं था, और वो जनरल बॉडी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। वो सिस्टम बनाया गया कि ग्राउंड फ्लोर वाला फर्स्ट का कराएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले की तो नीचे जाएगी नहीं, वो कभी रिपेयर कराएगा नहीं, उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, सबके ऊपर बर्डन बराबर पड़े। तो सोसाइटी ने ये डिसाइड किया था उस टाइम में, जब मैं नहीं था, कि नीचे वाला ऊपर वाले का कराएगा, ऊपर वाला उससे ऊपर वाला कराएगा, उससे वाला उससे ऊपर वाले का कराएगा। वो सिस्टम चला आ रहा है। ये बात हो गई लीकेज की। अब दूसरी बात हो गई बाहर की रिपेयर की। बाहर की रिपेयर में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के मेंटेनेंस में कवर्ड नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कवर्ड है। अब जो चीज़ें कवर्ड हैं, जिनमें बजट लिमिट से बाहर होगा, मतलब 5, 10, 20 हज़ार की बात होती है तो एक बात है। अब एक फ्लैट में 5,000 की बात हो गई, 90 फ्लैट में 4 लाख की बात होगी, तो नेचुरली मुझे बजट पास कराना पड़ेगा जनरल बॉडी से, और जनरल बॉडी के बजट पास कराने के बाद ही होगा। सबका बराबर से होगा। ये नहीं होगा कि मेरी अगर छज्जा टूट गया तो मैं अपना करा लूँगा, दूसरे का नहीं कराऊंगा। अगर मेरे लिए वो अप्रूव्ड है बजट, तो इनके लिए भी है, उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। तो यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होगी, और अभी भी पार्शियलिटी नहीं की है। अगर ये सिस्टम बनता है, अभी आने वाली जनरल बॉडी आने वाली है 1-1.5 महीने बाद में, ये सिस्टम बनता है कि ये वाला चीज़ भी सोसाइटी अपने खर्चे से कराए, सिस्टम बनेगा, बजट पास होगा, काम होगा।